साथियों, लाचार, दुख और गुस्से से भरी हुई नमस्कार। साथ ही नमस्कार देश के प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री, क्योंकि जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूँ, आप और हम जो बात करेंगे वो एक ऐसा मुद्दा है कि उसमें हमें सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे मोदी जी हैं, चाहे बीच में और कई प्रधानमंत्री रहे, सच्चाई को स्वीकार करके समस्याओं का समाधान ढूंढना हम नागरिकों का भी दायित्व बनता है। साथियों, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, कोई कहता है भुनता कोई और है, भुनाता कोई और है, जितने दिमाग उस तरह तरह की बातें। कोई कहता है सीमा पे तनाव है, कहीं चुनाव है क्या। कोई कहता है प्रधानमंत्री जी आगे आके जवाब क्यों नहीं देते। साथियों, अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसका समाधान ढूंढना वो बुद्धिमत्ता मानी जाती है। दुख में डूब जाना, गुस्से में गलत कदम उठा लेना या उस समस्या के समाधान पे काम नहीं करके दूसरी राह पे चल देना समझदारी नहीं है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसी बड़ी समस्याएं होती हैं, उसका जब तक सही तरीके से समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता, जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। आपका गुस्सा वाजिब है, इतने सैनिक मरे हैं, मरे नहीं हैं, निरंतर मरते आ रहे हैं, आगे भी कोई ऐसी, जब तक किसी समस्या का समाधान नहीं मिल जाए, जब तक ऐसी कोई अपने विश्वास के साथ या शांति के साथ नहीं बैठ सकते कि आगे ऐसा नहीं होगा। साथियों, जब खुला खेत पड़ा होता है तो उसमें पशु आवारा भी चरने के लिए आ जाते हैं। कोई अनजाने में आ जाता है, कोई जानबूझ के आ जाता है। अगर उसके सही उसकी सुरक्षा होती है, उसके बाउंड्री होती है, परकोटा होता है, तो कोई भी आता है तो उसका आने से पहले 100 बार वो सोचता है, उसका इंटेंशन क्लियर होता है, उसके पास से आने का कोई बहाना नहीं होता है। साथियों, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपन बात करते हैं, आप और हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, तो संसाधन दुनिया में पृथ्वी पे बिखरे पड़े हैं। देश की सीमाओं को व्यक्ति और मानव ने बनाया है। प्रकृति ने जो भी संसाधन दिया है जीवन के लिए, वो अलग अलग वातावरण, अलग अलग जलवायु, तरह तरह के पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, पानी, जो भी संसाधन दिया है वो जीने के लिए पृथ्वी पे बिखरा पड़ा है। उसमें हमें इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। आपका सामान जला देना मैं पड़ोसी से नहीं लूँगा, आपको पड़ोसी के साथ रहना भी पड़ेगा, पड़ोसी से आपको लेना भी पड़ेगा। अब उसका समाधान आपका आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर कहाँ तक आप आत्मनिर्भर हो सकते हो? कुछ ना कुछ पड़ोसी के साथ आपका व्यापार होगा। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, संतुलन में हो सकता है, आप दबाव में नहीं रह के आप एक सम्मान के साथ व्यापार कर सकते हो। वैसे ही सीमाओं का सवाल है। सीमाओं पे आप और हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, आपको शायद ध्यान होगी, कि हम समस्याओं को
न तो टालते हैं और न समस्याओं को पालते हैं। साथियों, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। आज समय आ गया है, देश को आज़ादी के बाद इतना समय बीत चुका कि अपन क्यों ना इन दोनों समस्याओं के समाधान की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साथियों, जब कोई सिपाही फौज में भर्ती होता है ना, तो आप बात करते हो वो देश के लिए बलिदान के लिए भर्ती होता है। मैं भी देशभक्ति की बात करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये होती है वो भी जीना चाहता है, वो भी अपना जीवन जो प्रकृति ने दिया है उसको पूरा एंजॉय करना चाहता है। मजबूरी में उसको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जान देनी पड़ती है। वो जान देने के लिए नहीं है, वो जान बचाने के लिए है। आज प्रकृति में बीमारियों से लड़ते हैं हम दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, लड़ाइयों से बच के इस जीवन को सुखमय कैसे बनाया जा सकता है, ये हर व्यक्ति का मन में एक लालसा और तमन्ना भरी हुई होती है। उस लालसा और तमन्ना को पूरा करना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? उस सैनिक के ऊपर सोच के देखो, जब उसकी जान जाती है। आज आप घर में भी चौकीदार रखते हैं, आप कार्यालयों में चौकीदार रखते हो, जगह जगह चौकीदार, वैसे ही देश का चौकीदार होता है। क्या वो मरने के लिए होता है? नहीं, वो सुरक्षा के लिए, आपके हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए वो वहाँ ड्यूटी कर रहा होता है। उसकी जान बचाना भी आज हमारा दायित्व होता है। साथियों, जब तक सीमा को अपन परकोटा बनाकर, दीवार बनाकर सुरक्षित नहीं कर लेंगे, सीमा का निर्धारण नहीं कर लेंगे, पानी के बंटवारे की समस्या का समाधान नहीं कर लेंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और सच्चाई को मानना पड़ेगा हमें कि जहाँ बड़ा देश होता है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे बड़ा देश हो, उनके सामने कई बार खून के घूंट पीने पड़ते हैं। आपने 1962 में भी पिया है, और आपने आज भी, मैं ये बात चाइना तक पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन मजबूत हैं और आप और हम अंतिम क्षणों तक लड़ते रहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि जब बड़े से लड़ने की बात आती है तो 100 बार सोचना पड़ता है, लाचारी दिखानी पड़ती है। प्रधानमंत्री लाचार दिख रहे हैं आपको, उनके हाव भाव से नहीं लगता क्या कि उनके चेहरे पे लाचारी है? हर भारतीय जानता है कि कहीं ना कहीं उससे आप और हम उनके सामान का बहिष्कार करके, उनके आदमियों को मार के क्या उस समस्या पे काबू पा लेंगे? नहीं। आपको अपनी सीमाओं को मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपने विदेशों के साथ जो व्यापार है उसके साथ आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और जो ये गुस्सा आज आपके दिमाग में है, उस गुस्से को आत्मनिर्भर बनने के लिए लंबा दिल में पालना पड़ेगा, और उस ऊर्जा को आपको विकास में बदलना पड़ेगा। जब तक आप इस ऊर्जा को विकास में नहीं बदलोगे, आप उनसे कितना लड़ोगे? अगर वो ताकतवर है, मर जाओगे। मुझे पता है भारतीय झुकेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन क्या वो समस्या का समाधान है? आपको अपनी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उससे लड़ने की स्थिति में या बराबरी की स्थिति में आ सकते हो। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए केवल मन में गुस्सा पाल के उनके आदमी मार देना ही उस लड़ाई को जीतना नहीं है। उस लड़ाई को जब तक आप जीता हुआ नहीं कह सकते, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बन जाते। साथियों, सीमाओं की जहाँ तक बात है, अपने देश की करीब करीब 21,000 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और कहीं पानी है, समुद्र है, कहीं
रेगिस्तान है, कहीं बर्फ़ है, तो कहीं पहाड़ है। अब उन सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए? बहाने बहुत हैं, कहीं बर्फ़ पड़ती है, कहीं धूल भरी आंधियाँ चलती है, कैसे बनेगी बाउंड्री, परकोटा कैसे बनेगा? साथियों, जब दृढ़ निश्चय होता है तो सारी बाधाएं अपने आप मिट जाती हैं। साथियों, बर्फीले जगह पे भी निर्माण होते हैं, रेगिस्तान में भी निर्माण होते हैं। आप देखिए अपने राजा महाराजाओं को कैसे अपनी सीमाओं को वो सुरक्षित करते थे। पहाड़ों के ऊपर जब संसाधनों की बहुत कमी थी, उस समय भी वो लोग परकोटा बना लेते थे। जानवरों से, आदमियों से सामान ढो ढो के ले जा के उस समय रास्ते बना लिया करते थे। तो क्या आज इतने संसाधन हैं, आप और हम उन सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते? साथियों, भारत के पास इतना 135 करोड़ जब संसाधन मानव शक्ति का है, उसके बावजूद आप और हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आपके पास सारे संसाधन हो, व्यापार चलेगा, दुनिया के साथ आपको रहना होगा, लेकिन वो एक सम्मानपूर्वक आप किसी दूसरे को एक चीज़ दीजिए, उसके बदले दूसरी चीज़ उससे लीजिए। ये बराबरी का व्यापार आपको करना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी आप किसी से इस लड़ाई में जीत सकते हो। साथियों, बाउंड्री कैसे बनेगी? बाउंड्री के ऊपर खर्चा क्या आएगा? बाउंड्री बनाते समय आपके रेगिस्तान, बर्फीले एरिया, पहाड़, समुद्र, इस पे निर्माण कैसे होगा? ये चर्चा आगे चल के, इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, कितना खर्चा होगा, मैं आपको ऐसे ऐसे आंकड़े बताऊंगा कि आप कहोगे कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, किसी भी बात का या काम का करने का समय होता है, वो समय के साथ होती हैं। आज आवश्यकता है, आज आप और हम सक्षम हैं, इसको कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो हमें अब देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री के साथ मिलकर बात करनी है और पूरे देश के ऐसे परकोटा बनाना है कि कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सके। अगर फिर परकोटे का उल्लंघन करता है तो वो बहुत कम ऐसी बातें हो जाती हैं, घटनाएं। कहते हैं ना साथियों, राड़ से बाढ़ भली। साथियों, जब खेत के बाढ़ होती है, दीवार होती है, परकोटा होता है, तो बहुत से ऐसे झंझट टंटे खत्म हो जाते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेके होते हैं। और सीमा का निर्धारण जैसी समस्या है, एक बार खत्म हो जाती है, परकोटा हो जाता है, दीवार हो जाती है, तो वो बार बार समस्या सामने नहीं आती है। इसी तरह साथियों, आत्मनिर्भर बनने पे भी आप और हम बात करेंगे और कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। अगले वीडियो में आप और हम बात करेंगे कैसे सीमा पे समस्या का समाधान किया जाएगा और कैसे परकोटा बनाया जाएगा। साथियों, अब हम परकोटा भारत के बनाएंगे और भारत में वही व्यक्ति घुसेगा जो गेट खोल के अंदर आने की भारत सरकार इजाज़त देगी। और साथियों, वही सामान हम लेंगे, जो सामान हम, उतना सामान हम दूसरों को साथ ही देंगे। उसी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो गुस्सा आपके दिमाग में है, जो दुख आपके दिमाग में है, जो शहीदों के लिए है, जो देश के लिए है, उस दुख को शरीर और दिमाग में पा लिए, उसको जोश में बदलिए, उसको निर्माण में बदलिए और उसको बुद्धि बल में बदलिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आने वाले समय में उस घटनाओं से उबरा जा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।